हेलो डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम विस्टास के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार करेंगे जो बोर्ड में 18वां क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन सारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप इन्हें एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए। यही क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो अगर आपको 6 में से 6 नंबर लाने हैं तो ये सारे एक से लगाकर सारे लेशन आप तैयार कर लीजिए और आपको निश्चित रूप से पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो हम चलते हैं हमारे सारे एमसीक्यू क्वेश्चन। प्यारे विद्यार्थियों, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम समय समय पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भेज सकें और आशा करते हैं कि आपके 98 से अबव मार्क्स आएँ। हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन। सबसे पहला लेसन है द थर्ड लेवल। प्यारे विद्यार्थियों, थर्ड लेवल के कुछ ऐसे 27-28 क्वेश्चन हैं। इन्हें आप अच्छी तरह से इस तरह से समझ लीजिए ताकि आपको बोर्ड में 100% मार्क्स आ सकें। हम शुरू करते हैं हमारी क्वेश्चन। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है शैम वॉज ए। शैम क्या था? एक साइकियाट्रिस्ट था। क्या था? साइकियाट्रिस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकेंड। द नेम ऑफ द चार्लीज वाइफ वॉज। चार्ली की पत्नी का नाम क्या था? तो चार्ली की पत्नी का नाम था लुइसा। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारा थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी डॉलर्स डिड चार्लीज फ्रेंड शैम विड्रॉ फ्रॉम हिज अकाउंट। चार्ली के दोस्त शैम ने अपने अकाउंट से कितने पैसे निकाले? कितने निकाले थे? 800। अब हमारा अगला क्वेश्चन है फोर्थ। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द न्यूज़पेपर विच चार्ली फाउंड एट द थर्ड लेवल। चार्ली ने थर्ड लेवल पे कौन सा न्यूज़पेपर पाया था? तो कौन सा था? द वर्ल्ड। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरह से याद रखना, द वर्ल्ड। अगला हमारा क्वेश्चन है फिफ्थ। हाउ लॉन्ग हैड शैम बीन एट द थर्ड लेवल। शैम थर्ड लेवल पर कितने टाइम तक रहा, यानी गर्ल्स पर कितने समय तक रहा? 2 वीक्स। शैम, प्यारे विद्यार्थी याद रखना, शैम गैल्सबर्ग में 2 सप्ताह तक रहा, 2 वीक्स। अब हमारा अगला क्वेश्चन है द स्टैम्प हैड द पिक्चर ऑफ द प्रेसिडेंट। उस टिकट पर किस राष्ट्रपति की फोटो थी? तो गारफील्ड। कौन सा राष्ट्रपति था? गारफील्ड। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर स्टूडेंट यहाँ गलती कर बैठते हैं, तो अच्छी तरह से याद रखना, स्टैम्प पर गारफील्ड प्रेसिडेंट का पिक्चर था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द नेम ऑफ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल। इस थर्ड लेवल कहानी का वर्णन करता कौन है, यानी कहानी हमें कौन बता रहा है? चार्ली। कौन बता रहा है? चार्ली। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल लेसन का ऑथर कौन है? तो ऑथर कौन है? जैक फिने। तो ध्यान रखना, इसका ऑथर जैक फिने है। विच काइंड ऑफ ट्रेन डिड चार्ली सी एट द फर्स्ट लेवल। चार्ली ने फर्स्ट लेवल पर कौन सी ट्रेन देखी थी? 20th सेंचुरी। कौन सी ट्रेन? 20th सेंचुरी। वेयर डिड चार्ली एंड लुइसा वांट टू गो। चार्ली और लुइसा कहाँ जाना चाहते थे? तो गैल्सबर्ग। कहाँ जाना चाहते थे? गैल्सबर्ग। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मेनी डॉलर्स डिड चार्ली विड्रॉ फ्रॉम हिज अकाउंट। चार्ली ने अपने खाते से कितने पैसे निकाले? 300 डॉलर। कितने डॉलर? चार्ली ने। उसके दोस्त शैम ने 800 डॉलर। अकॉर्डिंग टू शैम्स लेटर द पीपल वर सिंगिंग द फॉलोइंग सॉन्ग। शैम के पत्र के अनुसार गैल्सबर्ग में लोग कौन सा गीत गा रहे थे? तो कौन सा गा रहे थे? सिंग नेली होम। द लेटर विच चार्ली रिसीव्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड शैम वॉज द डेटेड। यानी चार्ली ने अपने दोस्त शैम वेनर से पत्र कब प्राप्त किया? जुलाई 1894। जुलाई 1894 को। अगला हमारा क्वेश्चन है 14। ध्यान दीजिए, हमारा 14 क्वेश्चन है द थर्ड लेवल वॉज। थर्ड लेवल क्या था? एन इमेजनरी अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन।
ये चार्ली का एक काल्पनिक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द डेट ऑन द न्यूज़पेपर विच चार्ली सॉ एट द थर्ड लेवल। चार्ली ने थर्ड लेवल पर अखबार की कौन सी डेट देखी थी, यानी थर्ड लेवल पर जो अखबार देखा उसकी डेट क्या थी, तो जून 11 1894, जून 11 1894। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट काइंड ऑफ मनी डिड द क्लर्क हैव इन हिज ड्रॉवर, यानी कलर के ड्रॉवर में कौन सी मुद्रा थी, तो वह कौन सी मुद्रा थी पुराने समय में 1894 में, ऑल स्टाइल बिल्स, पुरानी मुद्रा थी। क्वेश्चन नंबर 17, चार्लीज हॉबीज वाज, चार्ली की हॉबी क्या थी, तो चार्ली की हॉबी क्या थी, कलेक्टिंग स्टैम्प, यानी टिकट इकट्ठा करने की हॉबी थी। अब हमारा क्वेश्चन 18, व्हाट वाज द नेम ऑफ लोकोमोटिव, यानी उस इंजन का नाम क्या था, कुरियस एंड आइवस, इंजन का नाम क्या था, कुरियर एंड आइवस। क्वेश्चन नंबर 19 की बारी है, विच वे डिड चार्ली सिलेक्ट टू गो टू हिज होम, चार्ली ने अपने घर जाने का कौन सा रास्ता चुना, कौन सा रास्ता, सबवे, भूमिगत रास्ता, कौन सा रास्ता, सबवे, भूमिगत रास्ता। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20, वेयर डिड चार्ली गो टू स्कूल इन हिज चाइल्डहुड, चार्ली अपने बचपन में कहाँ स्कूल जाता था, गैल्सबर्ग में, कहाँ जाता था, गैल्सबर्ग। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21, एग्स वर सोल्ड इन 1894, 1894 में अंडे क्या भाव बेचे जाते थे, क्या भाव बेचे जाते थे, 13 सेंट अ डजन, 13 सेंट के एक डजन, ध्यान रखना 13 सेंट अ डजन। हमारा क्वेश्चन नंबर 22, वाई डिड द क्लर्क सो एंगर टू सी चार्ली, यानी क्लर्क ने चार्ली को देखकर गुस्सा क्यों आया, क्योंकि चार्ली के पास नई मुद्रा थी, टू सी न्यू करेंसी, चार्ली के हाथ में न्यू करेंसी थी, इसलिए उसे कलर को गुस्सा आ गया, क्योंकि उस समय ओल्ड स्टाइल बिल्स, पुरानी मुद्रा चल रही थी, कब, 1894। अब हमारा क्वेश्चन 23, व्हाट वाज नथिंग नाइस इन 1894 अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार 1894 में क्या चीज़ अच्छी नहीं थी, तो उस समय क्या अच्छी नहीं थी, जेल। चार्ली वॉन्टेड टू एस्केप फ्रॉम, चार्ली किस से बचना चाहता था, तो चार्ली मॉडर्न वर्ल्ड से बचना चाहता था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वाज द फ्रंट पेज न्यूज़ ऑन द वर्ल्ड न्यूज़पेपर, यानी वर्ल्ड न्यूज़पेपर पे फ्रंट पेज पर किस राष्ट्रपति की कहानी थी, किसकी थी, तो उसमें ध्यान रखना प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की, प्रेसिडेंट गारफील्ड की, प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की, प्रेसिडेंट हॉलैंड, तो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की कहानी थी, उस न्यूज़पेपर में प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की कहानी थी। अब हमारा क्वेश्चन 26, शैम वेनर वॉज इन्वाइटेड ऑन, शैम वेनर को गैल्सबर्ग में किस पार्टी में बुलाया गया था, लेमनेंट, नींबू की शिकंजी पर। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन किसकी तरह बढ़ रहा है, पेड़ की तरह, ट्री की तरह। यहाँ अक्सर स्टूडेंट गलतियाँ कर देते हैं, यानी ग्रांड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की भांति बढ़ रहा था। अब हमारा क्वेश्चन 28, अकॉर्डिंग टू द नरेटर ग्रांड सेंट्रल स्टेशन हैज, अब नरेटर के अनुसार, चार्ली के अनुसार, वर्णनकर्ता के अनुसार ग्रांड सेंट्रल स्टेशन कितने लेवल थे, तो वहाँ 3 लेवल, कितने, 3rd लेवल, 3 लेवल। हाउ मच मनी डिड द नरेटर हैव व्हेन ही वाज एट द विंडो, अब नरेटर के पास कितने, चार्ली के पास कितने पैसे थे, नरेटर कौन, चार्ली के पास उस समय खिड़की के पास कितने पैसे थे, तो एक समय के लिए उसके पास 2 कोच पैसे थे, यानी इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, कितने, इनफ फॉर 2 कोच टिकट, यानी अपने लिए और लुइसा के लिए, बस 2 जनों के लिए उसके पास एक तरफ जाने के पैसे थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 की बारी है, द होम ऑफ द नरेटर्स ग्रैंडफादर इज, अब चार्ली के दादाजी का घर कहाँ था, गैल्सबर्ग में, कहाँ था, गैल्सबर्ग में। अब हमारा क्वेश्चन 31, व्हाट डिड लुइसा वांट फ्रॉम द नरेटर, लुइसा नरेटर से, चार्ली से क्या चाहती थी, कि अब वो 3rd लेवल खोजना रोक दे, नॉट टू सी द 3rd लेवल एनी मोर, यानी नॉट टू सी द 3rd लेवल एनी मोर, अब वो
थर्ड लेवल खोजना बंद कर लें। अब हमारा क्वेश्चन 32 की बारी है। व्हेन डिड लुइसा एंड हर हस्बैंड सर्च फॉर थर्ड लेवल, यानी लुइसा और उसका पति कब कब थर्ड लेवल की तलाश करता था? एट वीकेंड, सप्ताह के अंत में। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था हमारा फर्स्ट लेसन। अब हम सेकेंड लेसन के बाद डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द टाइगर किंग। इसका लेखक है कल्कि। कौन है? कल्कि। शुरू करें हम। आप तैयार हैं? लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम ग्रामर के और राइटिंग के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचा सके, और साथ ही आशा करते हैं कि आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन, वेयर वॉज द 100 टाइगर हिडन? 100वां टाइगर कहाँ छुपा गया? तो 100वां टाइगर कहाँ छुपाया गया था? दीवान के घर पर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द स्टोरी द टाइगर किंग इज अबाउट द किंग ऑफ। ये जो टाइगर किंग कहानी है किसके बारे में? किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी प्रतिबंधपुरम के राजा के बारे में थी। द डेथ ऑफ द टाइगर किंग वॉज कोज्ड ऑफ। ये टाइगर किंग की मौत किससे हुई थी? वुडन टाइगर से, लकड़ी के टाइगर से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द टाइगर किंग बिकेम द किंग एट द एज ऑफ। टाइगर किंग किस समय राजा बना? जब वो 20 ईयर्स का हुआ, 20 साल का, तब वो राजा बना। अब हमारा क्वेश्चन 5th, द 100 टाइगर वॉज किल्ड इन रियली बाई। 100वां टाइगर वास्तव में किसके द्वारा मारा गया? यानी किंग्स हंटर के द्वारा, राजा के द्वारा नहीं, राजा के शिकारियों के द्वारा, किंग्स हंटर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6, द 100 टाइगर वॉज ब्रॉट फ्रॉम। 100वां टाइगर कहाँ से लाया गया था? तो 100वां टाइगर लाया था पीपल पार्क फ्रॉम मद्रास। पीपल पार्क फ्रॉम मद्रास, यानी पीपल पार्क मद्रास से लाया गया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। द किंग सक्सीडेड इन किलिंग। राजा ने कितने टाइगर मार लिए? 99 टाइगर्स। राजा कितने टाइगर मारने में सफल हो गया था? 99 टाइगर्स। अब हमारा क्वेश्चन 8, द टाइगर किंग कुडंट किल द 100 टाइगर बिकॉज ऑफ। राजा 100वां टाइगर क्यों नहीं मार सका? क्योंकि उसका निशाना चूक गया था। बिकॉज हिज एम मिस्ड, क्योंकि उसका निशाना चूक गया था। अब हमारा क्वेश्चन 9, अ ग्रेट मिरेकल हैपेंड व्हेन द टाइगर किंग वॉज ओनली। एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ जब राजा कितने दिन का था? 10 डेज। जब वो 10 डेज इन्फेंट था, यानी 10 दिन का शिशु था, उस समय एक मिरेकल हुआ। हाउ मेनी टाइगर्स हैड द किंग किल्ड विद इन 10 ईयर्स। राजा ने 10 सालों में कितने टाइगर मार दिए? 70 टाइगर्स। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वॉज द फॉन्ड ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर। उस ब्रिटिश ऑफिसर का क्या शौक था? टू टेक फोटो नियर द डेड टाइगर्स, यानी मरे हुए टाइगर के पास फोटो खिंचवाना। द किंग डिसाइडेड टू मैरी विद द प्रिंसेस ऑफ दैट स्टेट विच हैड। राजा ने उस राजकुमारी से शादी करने का निश्चय किया जिसके राज्य में लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स हो, यानी बहुत सारे टाइगर्स हो। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट काइंड ऑफ गिफ्ट वॉज ब्रॉट बाय द किंग ऑन हिज सन्स बर्थडे। राजा ने अपने बेटे के जन्मदिन कौन सा गिफ्ट लाया? वुडन टाइगर, लकड़ी का टाइगर। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम वेयर द डॉक्टर्स वर कॉल्ड ऑन टू ऑपरेट द किंग। राजा के ऑपरेशन के डॉक्टर कहाँ से बुलाए गए? मद्रास से। द प्रिंस ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन, यानी राजकुमार किसका दूध पीता था? ब्रिटिश काऊ का, इंग्लिश काऊ का। आफ्टर किलिंग द टाइगर्स द किंग डिसाइडेड टू सेलिब्रेट हिज सन्स, यानी टाइगर्स मारने के बाद राजा ने अपने बेटे के कौन सा जन्मदिन मनाने का निश्चय किया? 3rd, यानी 2 जन्मदिन उसने नहीं मनाए और तीसरा जन्मदिन मनाने का निश्चय किया। अगला क्वेश्चन है 16, फ्रॉम वेयर डिड डायमंड अ रिंग ब्रॉट। यानी डायमंड की अंगूठियाँ कहाँ से मंगाई थी? डायमंड की अंगूठियाँ ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कोलकाता से मंगाई गई थी। ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कोलकाता। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द रियल प्राइस ऑफ द वुडन टाइगर। उस टाइगर की, लकड़ी के टाइगर की वास्तविक कीमत क्या थी? तो वास्तविक कीमत क्या थी? 2 आनाज एंड क्वार्टर, 2.25 आना, 2 आनाज एंड क्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 18, द रॉयल एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट द प्रिंस डेथ वुड बी कोज ऑफ। यानी शाही ज्योतिषी ने जो भविष्यवाणी की थी कि राजा की मौत किससे होगी? टाइगर से। हु वॉज द ऑथर ऑफ द चैप्टर द टाइगर किंग। द टाइगर किंग और इस चैप्टर के लेखक कौन है? उसका लेखक है कल्कि। क्वेश्चन नंबर 21,
हाउ मच मनी डिड द टाइगर किंग पे टू द शॉपकीपर, राजा ने उस वुडन टाइगर के कितने रुपए चुकाए, 300 रुपीज। What did the astrologer change into if his prediction failed? वो शाही ज्योतिषी किस में बदल देगा, यानी अपने आप को किस में बदल देगा जब उसकी भविष्यवाणी असफल हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, इंश्योरेंस एजेंट। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डिड महाराजा अनाउंस फॉर द विलेजर्स, राजा ने ग्रामीणों के लिए, गांव वालों के लिए क्या घोषणा की, उसके कितने सालों के टैक्स माफ, 3 इयर्स, तो 3 इयर्स टैक्स एग्जम्पशन, 3 सालों के टैक्स माफ करने की घोषणा की। अब क्वेश्चन नंबर ये 2023 में आया प्यारे विद्यार्थियों, रिया रखना, 2023 में क्वेश्चन आया था। द एस्ट्रोलॉजर वॉन्ट टू कट ऑफ हिज टफ इफ, शाही ज्योतिष ने अपनी चोटी काटने का निश्चय किया अगर उसकी भविष्यवाणी, अगर 100वां टाइगर मारा गया, इफ द 100 टाइगर वॉज किल्ड, अगर 100वां टाइगर मारा गया तो शाही ज्योतिषी अपनी सिक्का कटवा देगा। क्वेश्चन नंबर 25, द स्टेट केम इन टू द हैंड ऑफ द क्राउन प्रिंस व्हेन ही वॉज, यानी राज्य उस राजकुमार के हाथ में राज्य कब आया, जब वो 20 साल का हुआ, 20 ईयर्स ओल्ड। अगला क्वेश्चन है 26, हाउ ओल्ड वॉज द चाइल्ड हु एन्यूसिटेड द वर्ड्स क्लियरली, यानी वो बच्चा कितने साल मतलब दिन का था जब उसने स्पष्ट आवाज़ निकाली, 10 days, यानी the child was only 10 days when he enunciated the words clearly. अगला क्वेश्चन है 27, in what hour was the prince born in, यानी राजकुमार का जन्म किस में हुआ था, the hour of bull, the hour of bull, यानी बुल नक्षत्र में हुआ। क्वेश्चन नंबर 28 की बारी है, what did the 10-day old child say, उस 10 दिन के बच्चे ने क्या कहा, ओ वॉइस प्रॉफिट, हे महान ज्योतिषी। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डिड द टाइगर किंग डू विद द स्किन ऑफ टाइगर्स, एंड राजा टाइगर स्किन से क्या करता था, वो हमेशा टू एडॉर्न हिज पैलेस वॉल, वो हमेशा अपने महल के दीवारों पे लगाता था, सजाता था, एडॉर्न को ना सजाना। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट स्टेट बैंक द टाइगर हंटिंग एक्सेप्ट फॉर, राजा के अलावा कोई भी टाइगर शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, किसके लिए, सिर्फ महाराजा के सिवाय। द स्टेट बैंक टाइगर हंटिंग एक्सेप्ट फॉर, यानी मतलब टाइगर हंटिंग पर एक के सिवाय सब पर प्रतिबंध लगा दिया, वो कौन, महाराजा। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन नंबर 2 के थे, आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। अब हम 3rd चैप्टर की ओर जाते हैं और आपसे ये अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम नेक्स्ट ग्रामर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचा सकें। चलिए हम शुरू करते हैं 3rd चैप्टर, अ जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की अंतिम यात्रा, यानी दुनिया की छोर की अंतिम यात्रा। अब वर्ल्ड का अंतिम छोर क्या है, साउथ पोल, जिसे कहते हैं अंटार्कटिका। इसकी लेखिका है तीसानी दोशी। शुरू करते हैं हम। बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स रिलीजेज, यानी जलते हुए जीवाश्म क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम वॉज हेडेड बाई, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया जा रहा था, जॉफ ग्रीन। अंटार्कटिका इज एट द अर्थ, अंटार्कटिका पृथ्वी के साउथ पोल में है, दक्षिणी ध्रुव में। अंटार्कटिका स्टोर्स अबाउट, अंटार्कटिका कितना % बर्फ है, 90%। अंटार्कटिका डजंट हैव, अंटार्कटिका पर क्या नहीं है, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी नहीं, जैव विविधता नहीं है। द ऑथर ट्रेवल टू अंटार्कटिका ऑन रशियन रिसर्च वेसल, कौन सा था, एकेडेमिक सोकाल्स्की। लेखिका ने कौन सी जहाज से यात्रा की थी, एकेडेमिक सोकाल्स्की। हाउ डिड द ऑथर फील ऑन रीचिंग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पहुंचने पर, अंटार्कटिका पहुंचने पर लेखिका ने कैसा महसूस किया, ग्रेट रिलीफ, बहुत आराम महसूस किया। हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का लेखक कौन है, तीसानी दोशी। द फूड चेन ऑफ द एंटायर साउथ ओशियन इज मेंटेन्ड बाय द सिंगल सैंड, यानी दक्षिणी महासागरीय भोजन श्रृंखला को कौन बनाए रखता है, फाइटोप्लैंक्टन, एक प्रकार की सिंगल साइड घास है, फाइटोप्लैंक्टन। अंटार्कटिका इज एन आइडियल प्लेस टू स्टडी प्रेजेंट, और क्या स्टडी करने का है, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी वातावरण उसमें बदलाव वहाँ स्टडी की जा सकती है।
अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑल लिविंग ऑफ लाइफ हेडिंग टुवर्ड्स, लेखिका के अनुसार सभी जीव किसकी ओर जा रहे हैं? एक्सटिंक्शन, विलुप्त की ओर, यानी दिनों दिन उनका विनाश हो रहा है। फॉलोइंग गैस कोजिस ग्लोबल वार्मिंग, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। हाउ मच टाइम डिड द ऑथर स्पेंड ऑन अंटार्कटिका, लेखिका तिसानी दोषी अंटार्कटिका पर कब कितने दिन तक? 2 वीक्स। अगला क्वेश्चन है हाउ मच टाइम डिड ऑथर टेक टू रीच एट अंटार्कटिका, लेखिका को अंटार्कटिका पहुंचने में कितने घंटे लगे? 100 घंटे। इंडिया वॉज द पार्ट ऑफ बिफोर 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 लाख साल पहले इंडिया किसका हिस्सा था? गोंडवाना का। व्हाट इज द फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन क्या है? एक प्रकार की समुद्री घास है, अ काइंड ऑफ सी ग्रास। How many members were on the academic Sokalski when the author went to Antarctica? जब लेखिका अंटार्कटिका गई तो उसके साथ कितने मेंबर थे? 52। What were the crab eaters doing? वहाँ पर केकड़े खाने वाली शील मछली क्या कर रही थी? सनिंग कर रही थी, धूप सेक रही थी। Which is the coldest, driest and windiest continent of the world? दुनिया का सबसे ठंडा, शुष्क और हवादार महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका। अब हमारा क्वेश्चन 20, व्हेन डिड द सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना एग्जिस्टेड, यानी ये विशाल महाद्वीप कब तक पनपता रहा? और 650 लाख साल तक, ध्यान रखना। और वेयर डू वी लूज ऑल द अर्थली साइंस ऑफ द परस्पेक्टिव एंड टाइम, हम पृथ्वी की सारी सांसारिक चीज़ें कहाँ पर छोड़ देते हैं? अंटार्कटिका पर। अंटार्कटिका पर हम पृथ्वी की सारी गतिविधियाँ छोड़ देते हैं। We must visit Antarctica if we want to study and examine the Earth, present, past, future. अगर हमें ये 2023 में क्वेश्चन आया है, अगर हमें पृथ्वी की अर्थ की प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की स्टडी करनी है तो हमें अंटार्कटिका जाना पड़ेगा। 23, द आइसबर्ग रिकॉर्डेड लार्जेस्ट वॉज द साइज ऑफ, वहाँ पर अंटार्कटिका पर बर्फ की कितनी बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं? बेल्जियम देश जितनी। द लैंडस्केप ऑफ अंटार्कटिका इज, अंटार्कटिका भूमि कैसी है? पूरी वाइट। गोंडवाना थ्राइव फॉर, गोंडवाना कितने साल तक फलता फूलता रहा? 500 मिलियन ईयर। द ऑथर इज फ्रॉम साउथ इंडिया हु आर, लेखिका तिसानी दोषी दक्षिणी भारत की सन वर्शिपर थी, सूर्योपासक। कौन थी? सन वर्शिपर। क्वेश्चन नंबर 27, फर्दर डिप्लीशन इन ओजोन लेयर विल इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ, यानी ओजोन मंडल में, ओजोन परत में क्षति पर किस पर प्रभाव पड़ेगा? फाइटोप्लैंक्टन ग्रास पर, फाइटोप्लैंक्टन ग्रास पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। 28 की बारी है। व्हाट वाज द अंडरफिट ऑफ द स्टडी टीम, जब वो स्टडी टीम रवाना हुई तो उनके नीचे कितने फीट बर्फ था? 1 मीटर थिक आइस बैग, यानी 1 मीटर बर्फ के ऊपर वो स्टार्ट से चल रहे थे। 29, इन गोंडवाना द एनिमल्स फाउंड वर, गोंडवाना उस समय कौन कौन से जानवर अवेलेबल थे? तो ये मेमथ भी थे और डायनासोर, यानी आंसर है ए और बी, दोनों जानवर उस समय थे, मेमथ भी थे, स्तनधारी और डायनासोर। क्वेश्चन नंबर 30 की बारी है। द ऑथर स्टार्ट हर जर्नी फ्रॉम, लेखिका ने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की? मद्रास से। कहाँ से? मद्रास से। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हमारा टॉपिक है द एनिमी, शत्रु। बहुत इजी है आंसर, इसमें से 100% क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान देखिए। द नेम ऑफ डॉक्टर सदाउ's वाइफ वॉज, डॉक्टर सदाउ की पत्नी का नाम क्या था? हाना। व्हाट डिड डॉक्टर सदाउ कॉल हिज पेशेंट वाइल ऑपरेटिंग देम, डॉक्टर सदाउ अपने ऑपरेशन के दौरान अपने पेशेंट को क्या कहता था? माय फ्रेंड। डॉक्टर सदाउ's फादर वांटेड टू सी हिम एज ए फेमस, डॉक्टर सदाउ के पापा उससे क्या बनने के लिए, क्या प्रसिद्ध बनने के लिए वो मतलब आशा कर रहे थे? सर्जन। क्या बनने के लिए? सर्जन। डॉक्टर सदाउ के पापा डॉक्टर सदाउ हॉकी उसे सर्जन बनना, एक फेमस सर्जन के रूप में देखना चाहते थे। सदाउ एंड हाना मीट एट फर्स्ट टाइम इन, सदाउ और हाना कहाँ मिले थे? अमेरिका में। यूमी वॉज द नेम ऑफ, यूमी कौन थी? मेड सर्वेंट एट सदाउ's हाउस, सदाउ के घर पर एक नौकरानी थी। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, उस अमेरिकन सोल्जर का नाम क्या था? टॉम। एट द केप ऑफ द सोल्जर द फॉलोइंग वर्ड्स वर रिटन, एट द केप ऑफ द सोल्जर द फॉलोइंग वर्ड्स वर रिटन, उस केप पे कौन कौन से वर्ड लिखे हुए थे? यूएस नेवी। क्या लिखे हुए थे? यूएस नेवी। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर हाई एजुकेशन डॉक्टर सदाउ's फादर सेंट हिम टू,
और उच्च शिक्षा के लिए सदाव के पापा ने सदाव को कहाँ भेजा? अमेरिका। व्हाट इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर द एनिमी? एनिमी के लेखक कौन है? इस एनिमी चैप्टर के लेखक है पर्ल एसबर्ग। व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोफेसर वे डॉक्टर सदाव स्टे इन अमेरिका? उस प्रोफेसर का क्या नाम था जहाँ मतलब डॉक्टर सदाव वहाँ रुके थे? तो प्रोफेसर हार्ले। क्या नाम था? प्रोफेसर हार्ले। डॉक्टर सदाव वॉज एन एक्सपर्ट इन, डॉक्टर सदाव एक्सपर्ट किस में थे? यानी हीलिंग द वॉन्ड्स, घाव ठीक करने में बड़े एक्सपर्ट थे। डॉक्टर सदाव हाउस वॉज ऑन लोकेटेड ऑन, डॉक्टर सदाव का घर कहाँ था? जापानीज कोस्ट, जापान के समुद्र तट पर। वेन वॉज डॉक्टर सदाव सेंट टू अमेरिका फॉर एजुकेशन? डॉक्टर सदाव को शिक्षा के लिए कब अमेरिका भेजा गया? एट द एज ऑफ 22, ठीक है ना, एट द एज ऑफ 22, 22 साल की अवस्था में, और लौटे वो 23 साल की अवस्था में। When did डॉक्टर सदाव रिटर्न फ्रॉम अमेरिका आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन? डॉक्टर सदाव अमेरिका से जापान किस अवस्था में लौटे? एट द एज ऑफ 30। हाउ मैनी चिल्ड्रंस डिड डॉक्टर सदाव है? डॉक्टर सदाव के कितने बच्चे थे? 2 लड़के, 2 बच्चे। वाई वॉज डॉक्टर सदाव स्टॉप इन जापान? डॉक्टर सदाव को जापान में क्यों रोका गया? क्योंकि टू केयर द जनरल, जनरल को हर समय किसी समय ऑपरेशन और ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती थी। टू केयर द जनरल। हाउ वॉज टॉम सेंट टू दैट आइलैंड बाई डॉक्टर सदाव? और टॉम को डॉक्टर सदाव द्वारा कैसे वहाँ भेजा गया दूसरे टापू पर? बाई बोट, अपने बोट से। हु ऑलवेज फेड टॉम? टॉम को हमेशा खाना कौन खिलाती थी? हाना। मेडिसिन दैट नम्स द सेंस ऑफ पेंस? वो मेडिसिन जो हमारे सेंस को नर्वस कर लेती है वो है एनेस्थेटिक्स, यानी बेहोशी की दवा। ऐसी दवा जो हमारे मतलब सेंस को बेहोशी कर लेती, उसे कहते हैं एनेस्थेटिक। क्वेश्चन नंबर 20 की बारी है। What disease डॉक्टर सदाव वॉज इफेक्टेड ड्यूरिंग हिज लास्ट ईयर ऑफ हिज स्टडी? डॉक्टर सदाव अपने वर्ष के अंतिम वर्ष में MBBS यानी मेडिसिन और सर्जरी स्टडी के अंतिम वर्ष में कौन सी बीमारी से ग्रसित हो गए थे? इन्फ्लुएंजा, हैजा। द पर्सन हु वर्क्स फॉर डूइंग किल? वो व्यक्ति जो मारने के लिए काम करता है, जो हत्या करने का काम करता है, उसे कहते हैं एसिजेंस। When did डॉक्टर सदाव गेट दैट प्रिजनर? डॉक्टर सदाव को प्रिजनर कब मिला? 21 फरवरी को। कब मिला? 21 फरवरी को। कौन? टॉम। Where did डॉक्टर सदाव एंड हाना टेक दैट प्रिजनर? और डॉक्टर सदाव और हाना उस प्रिजनर को कहाँ ले गए? हिज फादर्स रूम। हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ यूमी? यूमी का बिहेवियर कैसा था? जिद्दी, स्टबर्न। What did the जनरल हैव एन एज प्राइवेट? जनरल के अपने निजी क्या थे? एसिजेंस। क्या थे? एसिजेंस। What did हाना कंसिडर द मैन? हाना ने उस आदमी को क्या समझा? टॉम को एनिमी। क्या समझा? एनिमी। What came out of the mist? यानी कोहरे से कौन बाहर आया? अ वाइट मैन। यानी हाना और सदाव को कौन दिखा था? अ वाइट मैन। Where did डॉक्टर सदाव's father take him every day? डॉक्टर सदाव के पापा उसे हमेशा कहाँ ले जाते थे? आइलैंड पर। What was the messenger wearing? मैसेंजर क्या पहना होता? ऑफिशियल यूनिफॉर्म में आया था मैसेज देने, मैसेंजर ऑफिशियल यूनिफॉर्म में आ गया था। What did हाना टेक आउट फ्रॉम द कपबोर्ड? हाना ने अलमारी से क्या निकाली? क्विल्ट, रजाई। How many servants were there in the सदाव हाउस? सदाव के घर पर कितने नौकर थे? 3, एक यूमी, गार्डनर और कुक। How many servants were there in सदाव's homes? सदाव के घर पर कितने नौकर थे? 3। What was the age of the Tom? टॉम की उम्र क्या थी? लगभग 25 साल। हाना asked her servant यूमी to? हाना ने अपने नौकरानी यूमी से क्या कहा? To wash the wounded soldier? उसने कहा इस घायल सोल्जर को वॉश कर लो। Whom was डॉक्टर सदाव डूइंग ट्रीटमेंट? डॉक्टर सदाव किसका ऑपरेशन कर रहे थे? किसका ट्रीटमेंट कर रहे थे? जनरल का। What did सदाव यूज टू वॉश द मैन? और what did डॉक्टर सदाव यूज टू वॉश द मैन? और डॉक्टर सदाव ने उस आदमी को वॉश करने के लिए कौन सा पानी यूज किया? हॉट वाटर। What was the problem with the man? उस आदमी की समस्या क्या थी? क्या समस्या थी? सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम हेडेक, सफरिंग फ्रॉम बुलेट वाउंड, और वो गोली के घाव से घायल हो गया था। What did डॉक्टर सदाव डू व्हेन ही वाज अ चाइल्ड? डॉक्टर सदाव क्या करता था जब वो बच्चा था? तो वो क्या करता था? टू क्लाइम द पाइन्स ट्री। वो अक्सर चीड़ के पेड़ों पे चढ़ जाता था। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमारा चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, चेहरे के एक बाग पर, जिसमें मिस्टर लैम और डेयरी की कहानी है। वॉट वर देयर बिहाइंड द ट्रीज? पेड़ों के पीछे क्या थे? बी हाइव्स, मधुमक्खी के छत्ते।
राइटर ऑफ द रेशन ऑन द फेस ऑफ इट इस का लेखक कौन है? सुसान हिल, यानी ऑन द फेस ऑफ इट का लेखक है सुसान हिल। हाउ वॉज द वन ऑफ द लेग ऑफ मिस्टर लैम? मिस्टर लैम की एक टांग किसकी थी? टिन की। डेरीज फेस वॉज बर्न्ड बाय, डेरी का चेहरा किससे जला था? एसिड से। क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। वॉट टॉफी डिड मिस्टर लैम मेक फ्रॉम? मिस्टर लैम किससे टॉफी बनाता था? हनी से, शहद से। वॉट डिड मिस्टर लैम यूज द क्रैब एप्पल फॉर? मिस्टर लैम पकी हुई सेब को क्या करता था? मेक जेली, जेली बनाने के लिए। वॉट डज डेरी लाइक टू हियर? डेरी क्या पसंद करता था? साउंड ऑफ द रेन ऑन द रूफ, साउंड ऑफ द रेन ऑन द रूफ, इन छत पर गिरती हुई बारिश की आवाज़। डेरी वॉज अ यंग बॉय ऑफ, डेरी कितने साल का था? 14 ईयर्स ओल्ड। डेरी वॉज सफरिंग फ्रॉम, डेरी किससे ग्रसित था? इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना से। द स्ट्रीट किड्स कॉल मिस्टर लैम, गली के बच्चे मिस्टर लैम को क्या कहते थे? लैम्बी लैम। मिस्टर लैम वॉज अ मैन, मिस्टर लैम कैसा आदमी था? ऑप्टिमिस्टिक्स, आशावादी, ठीक है ना। और डेरीज मदर हैड्स टूवर्ड्स मिस्टर लैम, डेरी की मम्मी, डेरी की माँ की मिस्टर लैम के प्रति कैसी भावना थी? बैड फीलिंग्स। कैसी भावना? बैड फीलिंग्स। मिस्टर लैम हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन, मिस्टर लैम ने एक अपनी टांगड़ी कहाँ खोई? मतलब एक टांग कहाँ खोई? बॉम्ब एक्सप्लोजन में, बॉम्ब के धमाके में। वाई डिड चिल्ड्रन कम टू मिस्टर लैम्स गार्डन? और बच्चे मिस्टर लैम के गार्डन में क्यों आते थे? किसके लिए? फॉर एप्पल्स एंड पियर्स, नाशपाती और इसके लिए, एप्पल्स के लिए। हाउ वॉज द हाउस ऑफ मिस्टर लैम? मिस्टर लैम का घर कैसा था? स्मॉल हाउस विद गार्डन, ह्यूज हाउस विद गार्डन, एक मतलब विशाल गार्डन के साथ एक बड़ा मकान, ए ह्यूज हाउस विद द गार्डन, एक विशाल मकान के साथ, बगीचे के साथ मकान। क्वेश्चन नंबर 16 की बारी है। डेरी एंड हिज मदर हैड नॉट बीन देयर फॉर, डेरी और उसकी माँ उस कस्बे से कितने टाइम के लिए दूर रही? 3 months। वॉट वर देयर इन द रूम ऑफ मिस्टर लैम? और मिस्टर लैम का कमरा किससे भरा होता? फुल ऑफ बुक्स। वॉट डज मिस्टर लैम लाइक टू हियर? मिस्टर लैम क्या सुनना पसंद करता था? साउंड ऑफ बीज। हाउ फार इज डेरीज हाउस फ्रॉम द मिस्टर लैम्स गार्डन? डेरी का मकान मिस्टर लैम के गार्डन से कितना दूर था? कितना दूर था? 3 miles। वॉट डज मिस्टर लैम नॉट लाइक? मिस्टर लैम को क्या पसंद नहीं था? कर्टेंस, पर्दे। हाउ डज डेरी कम टू मिस्टर लैम्स गार्डन? डेरी मिस्टर लैम के गार्डन में कैसे आता है? क्लाइंबिंग ओवर द गार्डन्स वॉल। और प्यारे विद्यार्थी 2023 में क्वेश्चन आया, अच्छी तरह से आप ध्यान दें। कौन सा क्वेश्चन है? किसका चेहरा भद्दा था? तो डेरी का चेहरा। डेरी हैड एन अगली फेस। अगला क्वेश्चन 24 में ये आया था। मिस्टर लैम वॉज अ फेलो, मिस्टर लैम कैसा फेलो था? लैम, लंगड़ा। मिस्टर लैम यूज टू वियर द ट्राउजर, ट्राउजर क्यों पहनता था? टू कवर हिज टिन लैग, अपने टिन लैग को ढकने के लिए। What did Derry ask Mr. Lamb to think about? What did Derry ask Mr. Lamb to think about? तो डेरी किसके बारे में? डेरी ने मिस्टर लैम को किसके बारे में सोचने का? पीपल वर्स देन हिम, पीपल हु हार्ड्स एंड पीपल हु सिट आइडल एंड डू नथिंग, पीपल हु प्लेज गेम्स, पीपल हु सिट आइडल एंड डू नथिंग, इसके बारे में कहा था। और द पीपल वर्स देन हिम, और ध्यान रखना पीपल हु सिट आइडल एंड डू नथिंग, और उसने ध्यान रखना व्हाट डिड डेरी आस्क मिस्टर लैम टू थिंक अबाउट, तो किसके बारे में कहा? पीपल वर्स देन हिम, जो लोग उससे भी खराब, उसने कहा था कि जरा सोचिए आपसे भी लोग कोई बहुत सारे खराब हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? ए राइट आंसर है। आंसर कौन सा राइट है? ए। याद रखना अच्छी तरह से, आंसर ए राइट है आपका, हो ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, आंसर कौन सा राइट है? ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान रखना 26। व्हाट डिड मिस्टर लैम मेंशन टू डेरी अबाउट द मैन, और मिस्टर लैम ने डेरी को किस लोगों के बारे में वर्णन किया? हु लॉक हिमसेल्फ इन ए रूम, और जो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। डेरी एंटर्स मिस्टर लैम्स गार्डन बिकॉज इट वॉज क्या था? बिजी, गुड प्लेस, एट्रैक्टिव प्लेस एंड लॉनली प्लेस, लॉनली प्लेस। डेरी ने ये समझ के आया कि स्थान सुनसान है। क्वेश्चन नंबर 28। अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैम ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैव, यानी मिस्टर लैम के अनुसार दुनिया के लोगों के चेहरे कैसे हैं? डिफरेंट आउटलुक टुवर्ड्स डिफरेंट, सेम आउटलुक टुवर्ड्स डिफरेंट आउटलुक टुवर्ड सफर्स,
बैड आउटलुक टुवर्ड्स द सफ़र, गुड आउटलुक टुवर्ड्स द सफ़र्स। तो डिफरेंट आउटलुक्स टुवर्ड्स द सफ़र, यानी पीड़ित लोगों के प्रति भिन्न भिन्न उनकी दृष्टिकोण होता है। इन विच वन थिंग इज़ रॉन्ग अबाउट द मिस्टर लैम, मिस्टर लैम के बारे में एक बात गलत है। टू keep his garden a gate open, he liked to talk with people, he was optimist, he lost one of his leg in road accident। ये बात उसके बारे में गलत है। उसने अपना एक टांग का कोई युद्ध भूमि में, सड़क एक्सीडेंट में नहीं, ये बात गलत है। बाकी he was optimistic, वो आशावादी था। he liked to talk with people, वो लोगों से बातें करना पसंद करता था। he kept his garden gate open, वो हमेशा अपने बगीचे का गेट खुला रखता था। प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 30 की बारी है। मिस्टर लैम गैव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लावर एंड वीड्स। मिस्टर लैम एक फूल और खरपतवार का एग्जाम्पल देता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हमारा चैप्टर लास्ट बचा है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की यादें। इसमें जीत कलासा और मामा की कहानी है। हम शुरू करते हैं। जीत कलासा केप्ट ऑन शेकिंग हर हेड वाइल, जीत कलासा अपने बालों को तब तक, अपने सिर को तब तक हिलाती रही जब तक उसके गेटिंग कट हर हेयर, उसके बाल नहीं काट दिए गए। द नेम ऑफ जीत कलासाज फ्रेंड, जीत कलासा की सहेली का नाम था जुडविन। जीत कलासा हिड हरसेल्फ इन द डार्क रूम बिकॉज शी डिडंट वांट टू गेट हर हेयर कट। जीत कलासा ने अपने आप को एक अंधेरे कमरे में छुपा दिया क्योंकि वो अपने बालों को नहीं कटवाना चाहती थी। जीत कलासा वांटेड टू कीप हर हेयर लॉन्ग, जीत कलासा अपने बालों को कैसा रखना चाहती थी? लॉन्ग। जीत कलासा वॉज एन इंडियन इन अमेरिका, जीत कलासा अमेरिका में भारतीय मूल लड़की थी। जीत कलासा वॉज एन इंडियन इन अमेरिका। अमेरिका इज़ द लैंड ऑफ एप्पल्स, अमेरिका किसकी भूमि है? एप्पल्स की। हाउ मेनी बेल्स डिड रिंग इन द डाइनिंग हॉल, डाइनिंग हॉल में कितनी घंटियाँ बजी? 3। द लार्जेस्ट बेल रैंग फॉर द ब्रेकफास्ट, लंबी घंटी ब्रेकफास्ट के लिए बजी। द स्मॉल बेल वॉज टैप फॉर ड्रॉइंग द चेयर, पहली घंटी कुर्सी खींचने के लिए बजी। सेकेंड बेल वॉज साउंडेड फॉर सिटिंग, दूसरी घंटी बैठने के लिए बजी। द थर्ड बेल वॉज टैप फॉर क्या करने के लिए? ईटिंग, तीसरी बेल ईटिंग के लिए लगी थी। हु हैड ओवरहर्ड द पेल फेस वुमन टॉक, उस पीले चेहरे वाली औरत की बात किसने सुन ली थी? जुडविन ने। वेयर डिड जीत कलासा हाइड हरसेल्फ, जीत कलासा ने अपने आप को कहाँ छुपाया? अंडर द बेड, बेड के नीचे, ध्यान रखना, अंडर द बेड। नोइंग अबाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मामा बिकेम, जाति रंग भेद के बारे में सुनकर, जाति भेदभाव सुनकर मामा क्या हो गई? सैड हो गई। हु टोल्ड मामा अबाउट द अनटचेबिलिटी, मामा को अनटचेबिलिटी बारे में किसने बताया? उसके भाई ने। वन डे मामा सो एन एल्डरली पर्सन कैरिंग, एक दिन मामा ने एक बहुत बड़े व्यक्ति को क्या लाते हुए देखा? बधाई पैकेट। मामा बिलोंग्स टू, मामा कौन सी लड़की थी? एक लोअर कास्ट फैमिली की। मामा बिलोंग टू अ लोअर कास्ट फैमिली। इन विच क्लास डिड मामा रीड, मामा कौन सी क्लास पढ़ती थी? 3rd क्लास। हु इन्फॉर्म जीत कलासा अबाउट द कटिंग ऑफ हर हेयर, जीत कलासा को बालों के काटने की खबर किसने दी? जुडविन ने। हाउ मच टाइम डिड मामा टेक टू रीच हर हाउस फ्रॉम द स्कूल, मामा को स्कूल से घर पहुंचने में कितने मिनट लगते थे? 30 मिनट। हाउ मच टाइम डिड मामा टेक टू रीच एट स्कूल फ्रॉम द हाउस, मामा को घर से स्कूल पहुंचने में सिर्फ 10 मिनट लगते थे और आते वक्त 30 मिनट। What thing was there in the packet, उस पैकेट में क्या चीज़ थी? बधाई। Where was मामा's elder brother reading, मामा का बड़ा भाई कहाँ पढ़ रहा था? यूनिवर्सिटी में। What advice did मामा's brother give to her, मामा के भाई ने मामा को क्या सलाह दी? To work hard, कठिन मेहनत करें। The memory of the big man made the narrator, और बड़े आदमी के याददाश्त ने उसको क्या किया? लाभ, हंसा दिया। द लार्ज एंड डार्क रूम हैज़, और बड़ा विशाल और उस अंधेरे वाले कमरे में कितने बेड थे? 3 वाइट बेड्स। नरेटर्स मोकेशंस फॉर एक्सचेंज फॉर, और लेखिका के जूते एक्सचेंज कर लिए और उससे कैसे? शूज पहना दिए गए। द नरेटर्स हडल्स हरसेल्फ इन, और लेखिका जीत कलासा दुबक कर बैठ गई, कहाँ पर? डार्क कॉर्नर में। हाउ डिड द गर्ल्स एंटर द डाइनिंग रूम, लड़कियाँ डाइनिंग रूम में कैसे प्रवेश हुई? इन ग्रुप, इन ए लाइन, इन ए क्यू, क्यों नहीं? लाइन में लगा, लाइन बना कर आई थी। और हमेशा का ये रूटीन था,
द वुमन हु वॉज कमिंग अप टू द गर्ल्स हेड, जो औरत वो लड़कियों के पीछे आ रही थी वो कैसी थी? लॉन्ग हेयर, ब्लैक हेयर, वाइट हेयर। द पेल फेस वुमन वॉज लुकिंग एट्स, और पीले चेहरे वाली औरत किसको देख रही थी? नरेटर को। फॉर हाउ मेनी डेज डिड द साइकिलिस्ट गेट ऑफ फ्रॉम हिज बाइक, और एक साइकिलिस्ट अपने साइकिल से कब तक, कितने दिन तक नहीं उतरता है? 3 days। वॉट वर देयर इन द बाजार, बाजार में क्या था? टी क्लब्स, कॉफ़ी क्लब। वॉट थिंग्स मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द नरेटर, किस बात ने लेखिका को बहुत प्रभावित किया? अन्नाज वर्ड, अन्ना के शब्दों ने, उसके बड़े भाई के शब्दों ने। दे कैन थ्रो अवे द इंडिग्निटीज इफ दे, वे मतलब रंग जाति पाति को दूर कर सकते हैं। और कब? टू स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, यानी अध्ययन और अच्छी उन्नति करके। वॉट वॉज कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, मंदिर के सामने क्या पकाया जा रहा था? पोंगल ऑफरिंग्स यानी पोंगल प्रसाद। टू हुम डिड द नरेटर टेल द स्टोरी, यानी बाबा ने अपनी कहानी किसको बताई घर जाते ही? अपने बड़े भाई को। टू हर एल्डर ब्रदर। द एल्डर ब्रदर वॉज कम होम फ्रॉम, द एल्डर ब्रदर हैज़ कम होम फॉर, कब आया था? हॉलीडेज में। वॉट डू पीपल नॉट स्पीक ओनली अबाउट, लोग किसके बारे में नहीं बात करते हैं? अनटचेबिलिटी। वॉट डिड द नरेटर डू व्हेन शी वॉज ड्रैग्ड फ्रॉम अंडर द बेड, लेखिका ने क्या किया जब उसको घसीट कर उस बेड से लाया गया तो उसने क्या किया? किक्ड एंड स्क्रैच, यानी अपने पाँव किक किए और स्क्रैच किए, घसीटे। एवरीवन पिक्ड अप हिज नाइफ एंड फॉर्क फॉर ईटिंग ऑन द बेल, हर एक ने अपना चाकू और चम्मच उठाया और खाना शुरू किया। जब कौन सी बेल बजी थी? 3rd बेल। कौन सी बेल? 3rd बेल। प्यारे विद्यार्थी, 2024 में एक क्वेश्चन आया और इसी में से सारे क्वेश्चन आपके 6 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरह से इन्हें तैयार कर लीजिए, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। आज हमने पूरे विस्टास के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखे। इन्हीं चैप्टर में से आपके MCQ क्वेश्चन आएंगे 100%, तो आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए और आपके निश्चित रूप से 6 में से 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स आएंगे। थैंक यू वेरी मच। I will remind you once again, please subscribe our channel so that we may send you our important video time to time. Thank you very much. Take care. Goodbye. We will see you in our next video.